एक महाराष्ट्र की भक्त थी, उनका नाम है कानोपात्रा। क्या नाम है? पंढरीनाथ जी की भक्त हुई कानोपात्रा। जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना होता है वो कैसे भी कर लेता, और जिसको नहीं करना होता सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं करता। कानोपात्रा एक वैश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, नगर वैश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो मां के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे, और इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना दे, ऐसी विचारधारा उनके चित्त में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं। इन लोगों को चाय के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और उस चर्चा का विषय कई बार आप भी बन जाते हैं। आपकी जरा सी भूल एक बार करके देख लो। आप सब लोग भी कैसे करो, कुछ ऐसा करके देखो, भली नाटक के रूप में करो जिसपे घर वाले थोड़े से चर्चा का विषय बना लें। और इसमें सबसे बढ़िया है कि जो आप काम धंधा करते हो 10-15 दिन के लिए उसको बंद कर दो, कमाई का जरिया रोक दो। कुछ ऐसा करो, फिर देखो चाय की चर्चा पर आप बिस्कुट से ज्यादा आप खाए जाओगे। लोग गाड़ी में सफर पर चर्चा का विषय आप बन जाओगे। लोगों के रास्ते 200-200 किलोमीटर कब पार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपको बहुत याद करेंगे लोग, हिचकियां आएंगी आपको। तो कानोपात्रा का जन्म हुआ। मां के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे, मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने। और एक बात आपको बता दें, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो संभवतः हो सकता है कि वो ना बने, लेकिन मां यदि ठान ले तो 90% वो बालक बन ही जाएगा जैसा मां चाह रही है वैसा। मां चाह ले तो अधिकतर हमारे समाज में एक भ्रांति आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और क्या कहते हैं खूब धन कमावे, नाम कमावे, यश कमावे। पुत्री के लिए आ जाता है सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती हैं। इसलिए कथाओं में भी संख्या सबसे ज्यादा माताएं बहनों की होती हैं। क्यों? उनकी माताजी ने भी यही सोचा था कि ये भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे, जब ब्याह हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पे भी वहां के ठाकुर जी की सेवा आदि करे। माता ही सेवक होती हैं ठाकुर जी की। भाई लोगों के लिए विचार ही नहीं करते, उसके लिए तो धनवान का विचार करते हैं। उसके लिए तो समाज संसार में कमाने वाला बने, वो बन भी जाता है वैसा। तो कानोपात्रा की मां ने सोचा कि मैं तो कलंकिनी हूं, मुझ पे तो कलंक लगा है वैश्या का, मेरी पुत्री पर ना लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। अब जहां वो रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वो सीख गई। कानोपात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो मां जब आती तो आकर के डांटती, क्या गा रही थी? बोले मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी मां बैठ करके एकांत में फिर तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोले वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी, वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करती तो कानोपात्रा की मां कहती कि हम इतने पवित्र कुल की नहीं हैं, इतने पवित्र खानदान की नहीं है कि हम मंदिर जा सकें। लेकिन इसको कैसे समझाऊं ये बात? मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा, टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब मां कहीं जाती तो पूछती, मां आप मुझे रात में अकेला छोड़ के चली जाती हो, मुझे भी लेके चला करो साथ में। तो मां झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूं। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें। धीरे धीरे कानोपात्रा जब बड़ी हो गई
तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोग बागों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कानोपात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है, ऐसी सब चर्चाएं जब मां सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक तो ठीक थी बात। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई, और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर नहीं सकती। मां ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठ्ठल की है, और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कानोपात्रा जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कानोपात्रा को पकड़ लिया और चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो परिवारी जनों से, मां से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगे, अब तुम राज भवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कानोपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कहा, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे हैं तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ही हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानोपात्रा गई है। पहली बार विठोबा के सामने कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कानोपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ, मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं, मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया है मैं आपकी हूं, और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, तुम्हारी जाएगी लाज तुम्हारी। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारे। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास पाछे पछतई हो, आप पीछे पछताओगे जब मोहे देख उघारी। वैसे तो द्रौपदी के चीर हरण के प्रसंग का पद है, परंतु हर भक्त ठाकुर जी से कह सकता है कि नाथ
यदि ये संसार मुझे अपने चंगुल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूं, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूं। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं ये पता चलेगा दुनिया को, कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कानोपात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कानोपात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कानोपात्रा मेरी नहीं है, कानोपात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर के आप श्रमित होंगे, उससे अच्छा तो इस कानों को स्वीकार कर लीजिए ना। ये सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है आपके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। कानोपात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको मान चुकी हूं अपना, अब आप भी मुझे मान लो। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे, और एक क्षण बाद जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गई, बेड़ियां रह गई, कानोपात्रा अंतर ध्यान हो गई, विठोबा ने अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिया, अंतर ध्यान हो गई, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में।